परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का बयान करते हुए लिखते हैं, प्रभु यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही तो सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु में उसी में स्थिर रहती हैं। तो जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, सृष्टि करता है, उनकी महिमा हम करें। आज रविवारी आराधना का प्रारंभ गीत के इन शब्दों के साथ करें और कहें कि मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, स्तुति, भक्ति और प्रशंसा सर्वदा तेरे लिए। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा कुछ कोरसेस गाकर करेंगे। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और भक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और भक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने यदि हमें सृजा है, यदि उन्होंने हमें बनाया है, तो मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें और कहें कि यीशु सर्वोत्तम है तू, धन्य उद्धारक है तू, खूबसूरत उद्धारक है तू और खूबसूरत तेरा नाम है। यीशु सर्वोत्तम है तू, सुंदर उद्धारक
साथ है, धन्य उद्धार स्तुति तेरी हो। यीशु सर्वोत्तम है तू, सुंदर उद्धार है तेरा नाम। इम्मानुएल प्रभु तू साथ है, धन्य उद्धार स्तुति तेरी हो, स्तुति तेरी हो, स्तुति तेरी हो। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 245वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको अच्छी तरह स्मरण होगा कि पिछले रविवार को मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के पद 27 से 31 में हमने 2 नेत्रहीनों के विषय में जाना था, जो प्रभु यीशु मसीह के पास दृष्टि पाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें विश्वास है कि वे अर्थात प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा था कि हाँ, हमें विश्वास है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम भी प्रभु यीशु की सामर्थ्य पर विश्वास करें तो प्रभु यीशु हमारे भी जीवन में 5 प्रमुख कार्य कर सकते हैं। ये 5 ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस पृथ्वी पर कोई भी आज तक नहीं कर सका है और ना भविष्य में कोई कर सकेगा, क्योंकि इन 5 प्रमुख कार्यों को करने की योग्यता और सामर्थ केवल और केवल हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास है। पहला प्रमुख कार्य जिसे केवल प्रभु यीशु मसीह ने किया है और कर रहे हैं, वह है मानव जाति का संपूर्ण या पूरा उद्धार। दूसरा प्रमुख कार्य जिसे प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, वह है शैतान द्वारा लाई गई परीक्षा में प्रत्येक पीड़ित मनुष्य की सहायता करना। इन दोनों प्रमुख कार्यों पर पिछले रविवार हम विस्तार से मनन कर चुके हैं। आज हम शेष 3 प्रमुख कार्यों पर, जिन्हें केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, मनन एवं चिंतन करेंगे। अतः आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं और गीत के शब्द हैं, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। अपने स्थानों पर प्रभु को महिमा देते हुए खड़े हो जाएंगे और इस गीत को गाएंगे। जी हाँ भाइयों और बहनों, इस संसार में केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। जब हम गिरते हैं अपने जीवन में, जीवन के पापों में, तो प्रभु यीशु मसीह हमें उठा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें संभाल लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें गिरने से बचा लेते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमें संभालते हैं। आइए हम उनकी महिमा गीत के इन शब्दों के साथ करें, संभाल प्रभु जी जीवन के
हर मोड़ पर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण गाह है हमारी। वैसे ही तेरी छाया शरण गाह है हमारी। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। खुदा है रूप मेरा हथेली में अपने। खुदा है रूप मेरा
कर प्राण उद्धार मेरा किया। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। हम इसी स्थिति में अपने अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से 9। भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से 9। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालें भजन संहिता अध्याय 116 पद संख्या 1 से 9 तक। इस पैसेज को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 8वें और 9वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 116 पद 1 से 9। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारी कलीसिया के पासबान को अवसर होगा कि वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक जो हमें देख सुन पा रहे हैं और इस आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हैं या आगे सम्मिलित होंगे, वे अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या अपने प्रार्थना निवेदनों को प्रेषित करना चाहते हैं, तो वे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 245वीं ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या अपने अपने मोबाइल के समक्ष उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक पर भेजे जाने वाले
वीडियोस के द्वारा आज की रविवारी आराधना में उपस्थित होंगे, आप सभी का मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं। आज समस्त विश्वासियों को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन प्रभु भोज की मेज की सहभागिता भी प्रदान की जाएगी। जितने लोग ऑनलाइन प्रभु भोज की विधि में शामिल होना चाहते हैं, वे सारे प्रभु भक्त मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। कृपया हमारी निर्माणाधीन कलीसिया के निर्माण के पूरा होने के लिए प्रार्थना कीजिए। उसका काम रुका हुआ है। अभी कुछ कार्य हमने कराया है लेकिन वो अपर्याप्त है। इसके छत की ढलाई होनी है और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता से कि आर्थिक सहायता हमें मिल सके ताकि जो रुका हुआ काम है वो पूरा हो और वहाँ पर हम आराधना प्रारंभ कर सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हमारे प्रिय भाई और सहयोगी मिस्टर सुभाष चंद्र दास को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कीजिए। वे अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। प्रार्थना कीजिए कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो और वो अपने निवास स्थान में पहुंच सकें। कृपया उनके बेटे आशीष दास को भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कीजिए। उनके गले में तकलीफ है, वे ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि उन्हें भी चंगाई मिले। प्रार्थना कीजिए श्रीमती जूलिटा लकड़ा के लिए। रांची में नर्स हैं। उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। पति पत्नी के मध्य में मनमुटाव है। पति दूर रहना चाहते हैं और पत्नी से कोई संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। प्रार्थना करें कि ये मनमुटाव समाप्त हो। पास्टर गौतम के हाथ में मोच आ गया है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वे उनकी सुधि लें, उन्हें चंगाई प्रदान करें। भाई कार्तिक के लिए प्रार्थना करते हैं। अनेक बीमारियों से वो पीड़ित हैं। ब्लड प्रेशर भी है, किडनी की समस्या भी है और डायबिटिक भी हैं। परमेश्वर पिता की अपार कृपा हमारे इस भाई के ऊपर हो ताकि उन्हें चंगाई मिल सके। बहन गुरु बारी ने किसी को 8 लाख रुपए भरोसे में दे दिए कि वो उन्हें वापस करेंगे, लेकिन जिन्हें दिया है वो वापस नहीं कर रहे हैं और वो स्वयं आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें उनके पैसे वापस मिल सके। हम अपने बड़े भाई प्रभु के दास मिस्टर जोई सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और वो अस्पताल से घर आ सकें। भाई नीलेश मसीह की पत्नी श्रीमती अर्चना मसीह के लिए भी प्रार्थना करते हैं। विगत सप्ताह उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें। भाई मनबोध कुष्ठ पीड़ित हैं, झुग्गी बस्ती में रहते हैं। कल उन्हें सिम्स में भर्ती कराया है। कल के पहले फ्राइडे को सिम्स में भर्ती कराया है। वो कोमा की स्थिति में थे, लेकिन जैसी जानकारी मिली कि कल उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ है, परमेश्वर पिता ने प्रार्थनाओं को सुना है और उन्हें चंगाई दी है। प्रार्थना है कि पूर्ण चंगाई उन्हें परमेश्वर पिता प्रदान करे। उत्तराखंड में रहने वाले अपने भाई प्यारे लाल के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पाँवों में बहुत दर्द है और साथ ही साथ बहन सरोजनी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनके कमर में बहुत दर्द है और उत्तराखंड से उन्होंने प्रार्थना अनुरोध भेजा है। परमेश्वर पिता की कृपा इनके ऊपर भी बनी रहे
चंगाई भरा स्पर्श प्रदान करें और परमेश्वर पिता की महिमा करते रहें अपने जीवन के द्वारा। धन्यवाद का विषय है मिस्टर वर्णित और मिसेस श्वेता सिंह के द्वारा मासिक भेंट जो वो देते हैं प्राप्त हुई है। उनके समर्पण के लिए और उनकी ईमानदारी के लिए परमेश्वर पिता हमारे भाई वर्णित सिंह और उनकी पत्नी श्वेता को, उनकी बेटी शिफा को आशीषित करते रहें। आइए इन सारे प्रार्थना निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, आप जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक कृपा के लिए, जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। हर एक उस सांस के लिए पिता जिसे आप देते हैं, हृदय की धड़कन के लिए, जिससे हमें एहसास होता है कि इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं। और पिता, आपका वचन हमें सिखाता है कि ये केवल आपकी कृपा है जो पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण हम पर बरसती रहती है। बहुत बार हम इसे एक्नॉलेज नहीं करते, बहुत बार हम इसे मानते नहीं हैं, परंतु पिता, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य उदय करते हैं। सबको पिता जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। सृष्टि आपने बनाई है मनुष्य के लिए, उसके रहने के लिए। आपका वचन कहता है आप महान परमेश्वर हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, और आज अभी हमने पढ़ लिया पिता कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के प्रतिरूप हैं। वो सृष्टि करता है। मानवीय रूप में परमेश्वर हमारे मध्य में आए, जिन्हें हम यीशु के नाम से जानते हैं। उन्होंने आपको प्रकट किया, हमें बताया पिता, हम तो अनजान थे सत्य परमेश्वर से। आपके मध्य और हमारे मध्य जो दूरी थी, आपके मध्य और हमारे मध्य जो दीवार थी, दूरी को समाप्त किया, दीवार को ढहा दिया प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान करके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए 5 प्रमुख कार्यों के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमने देखा है पिता कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ को प्रकट किया है। उनकी सामर्थ को हम क्रूस पर देखते हैं, जिससे हमें उद्धार मिलता है। हमें उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आए। वे हमारे उद्धार करता परमेश्वर है। और पिता, हम सब जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं। आज भी पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को जानेंगे। कुछ बातों का अध्ययन करके आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना करते हैं पिता प्रत्येक प्रार्थना निवेदनों के लिए जिसे अभी हमने पढ़ा है। प्रार्थना है पिता की जैसी जिसकी आवश्यकता है वैसी आवश्यकता पूरी कीजिए। प्रार्थना है कि बहुत से हमारे प्रियजनों को शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है, वो चंगाई उन्हें दें पिता। और प्रार्थना है कि मानसिक और आत्मिक चंगाई भी उन्हें मिल सके। प्रार्थना है पिता उन हर एक दंपतियों के लिए जिनके मध्य में मनमुटाव है, वो दूरी खत्म हो पिता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परिवार संगठित रहे। परिवार की बुनियाद तो आपने रखी है और इसीलिए परिवार की बुनियाद को वो तहस नहस करना चाहता है। हमारी प्रार्थना है पिता कि परिवार संगठित हों
और आपके नाम की महिमा करें। प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने हर एक दर्शकों के लिए जो इस समय हमारे साथ आराधना में उपस्थित हैं और आने वाले दिनों में भी वीडियोस को देखकर हमारे साथ इस आराधना में शामिल होंगे, उन सब पर आपकी कृपा बनी रहे, उन पर और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों पर। पिता, आप हम सभी को संभालें, जीवन के हर पल पर, जीवन के हर पल में और जीवन के हर एक मोड़ पर पिता आपकी सहायता हमें मिल सके। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। समय होगा जब हम प्रभु की ब्यारी में शरीक होंगे, स्मरण करेंगे प्रभु के बलिदान को जो उन्होंने क्रूस पर से हर एक मानव के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने रक्त को बहाने के द्वारा हमें उद्धार प्रदान करने के लिए किया। आइए हम सब अपने मनों की तैयारी में प्रभु भोज में शामिल होने के लिए यह गीत गा लें। गीत के शब्द हैं, क्रूस के पास तू मुझे रख यीशु प्यारे त्राता। क्रूस के पास तू मुझे रख यीशु प्यारे त्राता। पापी वहाँ सोते से में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पार ना पहुँचूँगा। क्रूस की मैं नित्य बड़ाई करूंगा। क्रूस की प्रशंसा करने के, क्रूस की स्तुति करने का और क्रूस का गुणगान करने का एक नहीं, अनेकों कारण हैं। संत पौलुस लिखते हैं पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय के 18वें पद में, क्रूस की महिमा करते हुए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में, तो जरा सोचें कि क्रूस की कथा का प्रभाव हमारे स्वयं के जीवन पर कितना है। संत पौलुस यहां पर दो बातें कहते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये पहली बात है। जिन्होंने क्रूस को नहीं पहचाना, उनके लिए
क्रूस कारण है मृत्यु का। परंतु जितने लोग क्रूस की सामर्थ पर यकीन करते हैं, क्रूस उनके जीवन के लिए अनंत जीवन का कारण बनेगा, उद्धार का कारण। और उद्धार के द्वारा हम जानते हैं कि हम सबको अनंत जीवन मिलता है। वो आगे लिखते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। यहूदियों ने क्रूस को ठुकरा दिया, यूनानियों ने भी इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का। यूनानी अपने उच्चतम ज्ञान के कारण जाने जाते थे, परंतु उन्होंने नकार दिया यीशु को। और यहूदी उस जाति से होकर प्रभु यीशु मसीह आए थे। यहूदियों ने क्यों ठुकराया प्रभु यीशु मसीह को? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अपना प्राण देना था, अवश्य था क्रूस के ऊपर, कि वो मरे वहां, उनकी मृत्यु वहां पर हो। ये बहुत आवश्यक था उद्धारकर्ता के लिए, कि वो अपनी देह पर हर एक पापी के दंड को सहे और अपने रक्त को बहाए, ताकि हर एक पापी को उनके पाप से क्षमा मिल सके। पर यहूदी सोचते थे कि वो यदि मसीह है, वो यदि परमेश्वर है, तो मर कैसे सकता है, और इसलिए उन्होंने यीशु को ठुकरा दिया। यूनानियों ने भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए देखा, और उन्होंने इसलिए ठुकराया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये तो असहाय दशा में मर रहा है मसीह, जो परमेश्वर है। असहाय दशा में मरना ही उनके लिए इस बात का कारण बना कि परमेश्वर मर कैसे सकता है, वो भी असहाय। तो जो खुद असहाय हो, वो दूसरों को क्या सहायता करेगा, दूसरों की क्या सहायता करेगा। और इसीलिए पौलुस लिखते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, चाहे कितना भी ज्ञानवान कोई क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी ऊंची हैसियत उनकी क्यों ना हो जाए, परंतु यदि उन्होंने यीशु को ठुकरा दिया है, इनकार किया है, नकार दिया है, तो ये उनके लिए नाश होने का कारण है। आज जब इस मेज की सहभागिता को मैं और आप प्राप्त करते हैं, तो क्रूस की कथा को स्मरण करें और देखें, सोचें कि हम नाश होने वालों में हैं या बचाए जाने वालों में से हैं। क्रूस की कथा बचाती है, उद्धार देती है, छुटकारा देती है। हम मनन करें इसके पहले कि इस मेज की सहभागिता में शामिल हों, और प्रार्थना करें कि हम बचाए जाएं, नाश होने वालों की सूची में हमारा नाम ना हो। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करें कि हम इस मेज की सहभागिता को अर्थपूर्ण बना सकें। आइए प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे। हमारे जितने भी भाई बहन अपने निवास स्थान पर रहकर मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं और उन्होंने अपने घर में तैयारी की है, अनुरोध है कि वो अपने पात्र के ऊपर यदि कोई वस्त्र है तो हटा लें, और पात्र को के ऊपर जो ढक्कन है, आवरण है, उसे भी वो हटा लें। प्रभु भोज की विधि में हम आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और उसी प्रकार प्यारी के पश्चात उन्होंने दाखरस से भरा कटोरा अपने हाथ में लिया, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह
मेरी नई वाचा का वह रक्त है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तो आइए हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, इस रोटी को ग्रहण करें, दाखरस को ग्रहण करें, प्रभु को धन्यवाद दें उनके महान बलिदान के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि क्रूस की कथा हमारे लिए उद्धार का कारण है, हमारे बचाए जाने का, हमारे छुटकारा का कारण है। आज जितने लोग मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, पिता आप उनकी सहायता करें कि वो इस बात पर मनन करें कि बचाए जा रहे हैं या इस जीवन में वो नाश होंगे। बचाए जाने के लिए आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने विश्वास को कार्य रूप में परिणित करें। पिता अब जबकि हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो, और इन दोनों वस्तुओं को हम सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। आपकी आशीष चाहते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सब जो अपने निवास स्थान पर इस मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं, रोटी को ग्रहण करेंगे एक के बाद एक, यदि अनेक लोग हैं तो। और उसके बाद दाखरस को आप ग्रहण कीजिएगा। क्रूस के पास जब मैं आया, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पार न पहुँचूँगा। निवास स्थान पर जितने भी हमारे प्रभु भक्त हैं, प्रभु भोज को ग्रहण करने के पश्चात इसी तरह से सारी पात्रों को और उस वस्त्र को जिसे आपने ढांका है आदरपूर्वक उनके स्थान पर रख दें। आइए हम अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति,
पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सबों के लिए यह अवसर होगा जब हम ईश्वर प्रदत्त आशीषों को, ईश्वर प्रदत्त चंगाइयों को, अपने जीवन में उपलब्धियों को जो हम हासिल करते हैं, उसमें ये ईश्वर की नेमतों को स्मरण करते हुए अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या परमेश्वर के राज्य के प्रशस्तीकरण के लिए सुसमाचार प्रचार के कार्यों, कलीसिया भवन के निर्माण, उसकी छत की ढलाई के लिए अपना योगदान और विशेष भेंट देना चाहते हैं, तो हमारी कलीसिया के पासबान से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएं। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, आशीष गिनो गिनो नाम बनाम। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, और जब तुम निराशों की सब होता है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्ट के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सदा लो। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्ट के काम। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर आते हैं। आराधना के इस समय हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता की इस योग्य हम बनने पाए कि कुछ भेंटें आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित करने वाले हो सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता हर एक उस दान भेंटदाता के लिए प्रेम पिता, जिन्होंने अपने जीवन में आपकी आशीषों को स्मरण करते हुए आपकी चंगाइयों को और आपके द्वारा दी गई उपलब्धियों को स्मरण करते हुए अपने धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के लिए अर्पित किया है। प्रेम पिता, हम जानते हैं कि आप भेंटों से ज़्यादा देने वाले मन से प्रसन्न होते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि हर एक देने वाला आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाला हो सके। हम स्मरण करते हैं प्रेम पिता उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी कमी और घटियों में से भी आपके राज्य की बढ़ोतरी एवं आपके नाम के लिए कुछ न कुछ अर्पित किया है। प्रेम पिता, हम जानते हैं कि जीवन में आप उनके आशीषों को उंडेलेंगे, क्योंकि आपके पास हर एक के लिए कोई ना कोई योजना है। होने दीजिए प्रेम पिता वे भी आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके।
इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले प्रेम पिता, ताकि ये आपके नाम की महिमा के लिए, आपके राज्य के सुसमाचार के प्रचार के लिए एवं आपकी कलीसिया भवन के निर्माण एवं सेवा के कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं एवं इस विनती को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 4 पद 14 से 19। नीति वचन अध्याय 4 पद 14 से 19। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, यहूदा की पत्री अध्याय 1 पद 24 और 25। यहूदा की पत्री अध्याय 1 पद 24 और 25। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आइए पहले पाठ के लिए निकाल लेंगे नीति वचन अध्याय 4 पद 14 से 19 तक। वचन में यहाँ यो लिखा है, दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। यह जीवित परमेश्वर पिता का जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करे। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से नए नियम से पढ़ लूँगी यहूदा की पत्री अध्याय 1 पद 24 एवं 25। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद 6 से 9। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद 6 से 9। और इसे पढ़ने में अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पद संख्या 6 से पद संख्या 9 तक। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण इस संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे।
काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा जब हम सप्ताह भर की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास और हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक सार्थक सारगर्भित संदेश को सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है 5 प्रमुख कार्य जिन्हें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कर सकते हैं। आज उसका दूसरा भाग संदेश के रूप में हम सुनेंगे। 3 शेष कार्यों पर विचार करेंगे। 5 मेजर थिंग्स दैट ओनली जीसस डज इन आवर लाइव्स, पार्ट 2। परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत हम गा लेंगे अपने मनों की तैयारी के लिए। और गीत के शब्द हैं, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन की इस यात्रा में हम अनेक बार ठोकर खाते हैं और इसीलिए इस गीत के गीतकार ने ये विनती की है कि सहारा मुझे दे दीजिए, मुझे संभाल लीजिए। बहुत बार लगता है कि हम गिर पड़ेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह हैं सामर्थी और वो इस योग्य हैं कि हमें इस जीवन में जब ऐसे क्षण आते हैं हमारे गिरने के, पाप में गिरने के, तो यीशु हमें बचा लेते हैं। आइए इस गीत को गाएं। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर। मुझे
मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आज का विषय जिस पर हम मनन करेंगे वो विषय है पिछले रविवार का ही 5 प्रमुख कार्य जिन्हें केवल प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कर सकते हैं। 5 मेजर थिंग्स ओनली जीसस कैन डू इन एवरीबॉडीज लाइफ। 5 major things only Jesus is able. He is able to do in everybody's life. केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। आज संदेश का दूसरा भाग है, क्योंकि पिछले रविवार को इसके प्रथम हिस्से पर हमने अध्ययन किया था। हमने बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जाना था। बाइबल में जो पूछे गए प्रश्न हैं, पुराने नियम से 7 प्रश्न हमने देखे थे और नए नियम से 7 प्रश्न के ऊपर हमने विचार किया था। जब हम नए नियम में आए थे अंतिम प्रश्न पर, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तो हमने मनन किया था मत्ती 9वें अध्याय के पद संख्या 37 से पद संख्या 31 तक। और वहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह 2 नेत्रहीनों से पूछते हैं। ये नेत्रहीन प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और दृष्टिदान ये चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
उन्हें दृष्टिदान दे, वो देख सके। पर इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा आश्चर्य कर्म करते, उन्होंने दोनों नेत्रहीनों से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? डू यू बिलीव आई एम एबल टू डू दिस? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उन दोनों ने कहा कि हाँ, हमें विश्वास है। और फिर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों का स्पर्श उनकी आंखों पर प्रदान करते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, मैं संदर्भ फिर से बता दूं, मत्ती 9:27-31। यीशु कहते हैं, जब पूछते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमें विश्वास है। यीशु अपने हाथों का स्पर्श प्रदान करते हैं और वो दोनों देखने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें चंगाई मिले, और उनको चंगाई मिलती है। पिछले रविवार इस स्थल के द्वारा हमने सीखा था कि यदि मैं और आप या इस संसार का कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर, प्रभु यीशु मसीह की योग्यता पर, प्रभु यीशु मसीह की क्षमता पर यदि विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के, मेरे, आपके या संसार के किसी भी व्यक्ति के जीवन में 5 प्रमुख कार्य कर सकते हैं। 5 प्रमुख कार्य, 5 मेजर थिंग्स जीसस इज एबल टू डू। प्रभु यीशु मसीह ये 5 प्रमुख कार्य कर सकते हैं। वो पिछले सप्ताह 5 में से 2 प्रमुख कार्यों पर हमने मनन किया था। प्रथम महत्वपूर्ण कार्य, और इस पर मनन करते हुए हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य का पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं। जिस पद पर हमने विचार किया, जो हमारे विचार विमर्श का प्रमुख पद था, वो था इब्रानियों 7:25। और यहां लिखा है, इसलिए जो अर्थात विश्व का कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, तो वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा उद्धार। और ये एक बहुत बड़ा वाक्यांश है, पूरा पूरा उद्धार, और इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और हमने देखा था कि मनुष्य के उद्धार का कार्य आसान नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह भी आए हैं इस दुनिया में मानव का उद्धार करने के लिए। तो मत सोचिएगा कि बहुत उनके बाएं हाथ का खेल था। ये कठिन परिस्थितियों से यीशु मसीह को गुजरना पड़ा है, सामना करना पड़ा है। अपनी योग्यता उन्हें प्रमाणित करनी पड़ी है, अपनी क्षमता प्रमाणित करना पड़ा है यीशु को उद्धार का पूरा पूरा कार्य करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसे करके दिखा दिया कि केवल वे ही इस जगत के सच्चे उद्धार करता है, क्योंकि संपूर्ण उद्धार वो मनुष्य का करते हैं। और उन्होंने प्रमाणित किया कि संसार का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पिता के पास यदि उनके माध्यम से आता है, तो वे उसका संपूर्ण उद्धार कर सकते हैं, पूरा पूरा उद्धार। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जिस पर हमने पिछले रविवार मनन किया था, वह था कि प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक उस मनुष्य की सहायता कर सकते हैं जो शैतान द्वारा लाई गई परीक्षा में पड़ते हैं। और इस बिंदु के लिए जो आधार पद हमने देखा वो इब्रानी 2:18 से लिया था, और वहां लिखा है, क्योंकि जब उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने
परीक्षा की दशा में दुख उठाए तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक नहीं अनेक परीक्षाएं शैतान ने लेकर आई हैं। सुसमाचारों में इनका विवरण हम पढ़ते हैं। अनेक बार प्रभु यीशु मसीह परीक्षा से होकर के गुजरे। वो परीक्षा में गिरे नहीं है, यही तो काबिलियत थी यीशु मसीह की। यही विषय ऐसा है जो गुणगान का है कि वो परीक्षा में गिरे नहीं है। गिरते तो हम हैं, और इसलिए जो गिरा नहीं है वही सहायता कर सकता है कि कैसे बच सकते हैं हम शैतान की परीक्षाओं से। इस प्रकार पिछले रविवार हम देख चुके हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति का पूरा अर्थात संपूर्ण उद्धार कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे हैं इस संसार में जो प्रत्येक व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं जब वो परीक्षा में पड़ता है। यदि इस संदेश का वीडियो आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। ये फेसबुक पर और यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप अवश्य आशीषित होंगे। आज हम दो प्रमुख कार्यों पर विचार करेंगे जिन्हें केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। 5 में से जो 3 बचे हैं उसमें से केवल 2 पर आज हम विचार करेंगे समय को देखते हुए। जो तीसरा बिंदु है उसके ऊपर आने वाले रविवार को हम विचार करेंगे, क्योंकि उसका एक गहरा अध्ययन है और मैं चाहता हूं कि आप उस अध्ययन के द्वारा उस बड़े कार्य की महत्ता को समझ सकें जिससे केवल यीशु मसीह कर सकते हैं। तीसरा प्रमुख कार्य है प्रभु यीशु मसीह हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकते हैं। निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 20वां पद। प्रभु यीशु मसीह हमारी विनती और हमारी सोच समझ से अधिक कार्य कर सकते हैं। और अंग्रेजी में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज एबल टू डू इमेजरेबली मोर देन ऑल वी आस्क आर वी थिंक। प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक सोच विचार से और जो कुछ प्रार्थना में हम मांगते हैं उससे अधिक, कहीं अधिक काम कर सकते हैं। पढ़िएगा इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। संत पौलुस लिखते हैं, अब जो अर्थात प्रभु यीशु मसीह ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती अर्थात प्रार्थना और समझ अर्थात हमारी सोच विचार, हमारे सोच विचार से कहीं अधिक, हमारे सोच विचार से अधिक, कहीं अधिक, एक और विशेषण उन्होंने लगा दिया, कहीं अधिक कार्य कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। इमेजरेबली मोर देन वी आस्क आर थिंग्स, that is comprehension, more than our comprehension, more than our understanding। प्रभु यीशु मसीह वो कार्य कर सकते हैं। इसलिए मैं और आप जब भी प्रार्थना करें, मैं और आप जब भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में चिंतन करें, यीशु को कभी हल्के में नहीं लें। हम कभी यीशु की सामर्थ को कम नहीं आंकें, क्योंकि वे हमारे द्वारा की गई प्रार्थना, हमारे द्वारा की गई विनती और मांग से कहीं अधिक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसे प्रमाणित किया है, और जो प्रमाणित
किया है उसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो मैं आपको परमेश्वर के वचन की तरफ लेकर जाऊंगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया कि ही इज एबल टू डू बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच विचार से भी अधिक। क्यों कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्यों एबल हैं, क्यों उन्हें ये एबिलिटी, ये क्षमता, ये योग्यता प्राप्त है। बाइबल के परमेश्वर के विषय में हम पढ़ते हैं कि बाइबल का परमेश्वर सर्व सामर्थी है, ऑलमाइटी गॉड। ग्रीक भाषा में इसे ओमनी पोटेंट कहते हैं। सर्व सामर्थी मतलब सब कुछ कर सकते हैं वो। और प्रभु यीशु मसीह में सर्व सामर्थी के गुणों को हम देखते हैं। इसकी मैं व्याख्या करूंगा आपके सामने। तो परमेश्वर वो है, हर कोई परमेश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा ये वचन, पवित्र शास्त्र, इस बात की आज्ञा नहीं देता कि कोई मनुष्य ईश्वर बन जाए। मनुष्य ईश्वर बन ही नहीं सकता, भगवान नहीं बन सकता। उसका कारण यह है, पहली बात, मनुष्य सर्व सामर्थी नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य के लिमिटेशंस हैं, सीमितता है कार्य करने की। दूसरी बात, परमेश्वर वो है जो सर्वज्ञानी है, जिसे सब कुछ मालूम है। ना सिर्फ किसी मनुष्य के भूतकाल की बातें, परंतु उसके भविष्यकाल की भी बातें। और ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है जो परमेश्वर के पास है। इस सामर्थ्य को परमेश्वर ने प्रकट किया है, सर्व सामर्थी होने के प्रमाण को और सर्वज्ञानी होने के प्रमाण को। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना सिर्फ वो भविष्य जानते हैं हर एक मनुष्य का, ना सिर्फ भूतकाल जानते हैं, परंतु मन की बातें भी जानते हैं, जिसे जानना बड़ा कठिन है। कोई भी मनुष्य किसी के भी हृदय की बातें नहीं जान सकता। क्या सोच रहा है वो, उसके मन में है क्या। लेकिन परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, कुछ भी ऐसा छिपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा। परमेश्वर के सामने हर चीजें उघाड़ी हुई हैं, खुली हुई है, सर्वज्ञानी है वो। तो गॉड इज ऑल नोइंग गॉड, और ग्रीक भाषा में ओमनीसिएंट कहते हैं, ओमनीसिएंट, ही नोज एवरीथिंग। और तीसरा गुण परमेश्वर का कि वो सर्वव्यापी है। ये एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के, सर्वव्यापी है, एक ही समय पर अनेक स्थान पर उपस्थित होने की क्षमता है, हर जगह मौजूद है वो, इसलिए वो परमेश्वर है। तो मनुष्य की सीमितता है, वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, उसे सब कुछ ज्ञान नहीं है, वो सब कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता है। ऑल प्रेजेंट गॉड, सर्वव्यापी परमेश्वर, ओमनी प्रेजेंस कहते हैं ग्रीक भाषा में। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम विचार करेंगे कि वो हमारी विनती और हमारी समझ, हमारी सोच से कहीं अधिक काम कैसे कर सकते हैं। और वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो सर्व सामर्थी हैं। और इस बात का ज्ञान हमें मिलता है कुलुस्सियों पहले अध्याय के 15वें पद को निकाल लीजिए। कुलुस्सियों पहला अध्याय और उसका 15वां पद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहले स्थान पर यदि कोई है इस सारी सृष्टि में, ना सिर्फ इस संसार में, संपूर्ण सृष्टि में, देखी या अनदेखी, यदि कोई है
तो वो प्रभु यीशु मसीह है। आगे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि वो हुई। सृजन करता है, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। आगे भी हम देखेंगे इसे। और सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गईं। कितनी खूबसूरती से प्रभु यीशु मसीह की महिमा यहाँ पर की है। संत पौलुस ने प्रशंसा की है। इन हिम, बाय हिम एंड फॉर हिम, प्रभु के द्वारा, प्रभु के लिए, प्रभु से सारी सृष्टि की रचना हुई है। प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु के लिए ही, और उसी में सारी सृष्टि की रचना। तो वो सृजनहार हैं प्रभु यीशु मसीह। सृष्टि और मानव की उत्पत्ति में भी प्रभु यीशु मसीह। पढ़िएगा उत्पत्ति 1:26, पहले अध्याय का 26वां पद। उत्पत्ति की किताब निकाल लीजिए, उसके पहले अध्याय का 26वां पद। और यहां लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर, यहां हम शब्द आया है, जो व्याकरण के अनुसार बहुवचन है। जब एक से अधिक लोग होते हैं तब हम शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में वी, हम। और सृष्टि के निर्माण में न सिर्फ परमेश्वर हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह भी है। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और ये वचन का गुणगान करते हुए संत यूहन्ना लिखते हैं कि वो यीशु है जो देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में जिसने डेरा किया। तो सृष्टि की रचना में हम प्रभु यीशु मसीह के महान कौशल को, उनकी सामर्थ्य को, उनके ज्ञान को देखते हैं। उसी के लिए रचना हुई है, देखी या अनदेखी। इस सृष्टि की बहुत सी बातें मनुष्य जानता नहीं है। सितारों के पार जो दुनिया है उसके बारे में भी मनुष्य नहीं जानता। गैलेक्सीज के बारे में बहुत से चांद सितारे हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। ये सब की यदि सृष्टि किसी ने की है तो वो प्रभु यीशु मसीह हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह हर जगह पर, हर स्थान पर उपस्थित हैं। यहां तक कि जब पढ़ते हैं हम यशायाह 6वें अध्याय में, जब यशायाह ने एक दर्शन देखा, परमेश्वर को बहुत ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और परमेश्वर को उनकी महिमा में देखा है यशायाह ने। और यशायाह 6वें अध्याय के 8वें पद में परमेश्वर कुछ कहते हैं। और क्या कहते हैं परमेश्वर, पढ़िएगा। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यहां परमेश्वर कहते हैं हमारी ओर से कौन जाएगा, कौन जाएगा। वहां यदि यशायाह को भेजा जा रहा है तो प्रभु यीशु मसीह हैं वहां पर। हमारी ओर से कौन जाएगा। इस पृथ्वी पर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सर्व सामर्थ्य को 6 बातों के द्वारा प्रकट किया है। और इसीलिए संत पौलुस लिख रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारी विनती, हमारी प्रार्थना से कहीं अधिक काम कर सकते हैं। 6 बातों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सर्व सामर्थी गुणों के बारे में। पहली बात, मरकुस 4:41 पढ़िएगा। यहां पर हम पढ़ते हैं कि 36 पद के आगे कि प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ नाव पर हैं और वो झील के उस पार जा रहे हैं, रात्रि का समय है।
और एक घनघोर तूफान उठता है झील में, और इतना भयंकर तूफान कि चेलों ने कभी उसका अनुभव नहीं किया। वो तो मछुआरे थे, उनकी जिंदगी झील, गलील की झील में व्यतीत होती थी, और उन्हें लगा कि अब वो मृत्यु पास है, मृत्यु को सामने देखा है उन्होंने, क्योंकि तूफान नाव को बढ़ने नहीं दे रहा था, और जो लहरें थीं इतनी उछल रही थीं, ऊंची ऊंची लहरें, कि वो नाव में भी भर रही थीं, और लग रहा था कि अब नाव डूब जाएगी। पर यीशु ने उनको बचा लिया। उन्होंने प्रकृति को अपने नियंत्रण में किया। 40वां पद पहले पढ़िएगा, मरकुस 4:40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उसके पहले पढ़ दीजिए 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई। और पानी को उन्होंने डांटा है, आंधी को उन्होंने थाम लिया है। और उसके बाद 41 पद पढ़िएगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो शिष्यों की क्या प्रतिक्रिया थी, देखिएगा। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और जो है वहां पर वो परमेश्वर की सामर्थ्य लेकर के है। उन्होंने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान के ऊपर, उछलती नहरों के ऊपर उन्होंने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया है। प्रकृति पर अपने अधिकार को प्रकट किया, और प्रकृति पर केवल परमेश्वर का अधिकार है। दूसरी बात हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय निकाल लीजिए, और यहां पर हम देखते हैं कि एक कप्तान आया है, सेना का कप्तान, कमांडर, और वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरा सेवक बहुत बीमार है, आप चलिए, आप प्रार्थना कीजिए कि वो उसे चंगाई मिले। तो प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर जाना चाहते हैं तो वो मना कर देता है। पढ़िएगा 8वें अध्याय का 8वां पद। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप प्रभु यहीं से कह दीजिए। अब अनुमान नहीं है कि कितना दूर था उसका घर, कितने किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन उसका विश्वास देखिए। वो कहता कि प्रभु आप यहीं से कह दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 13वां पद पढ़िएगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी हो गया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का समय और दूरी के ऊपर भी योग्यता है, सामर्थ्य को प्रकट किया उन्होंने, और यह काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। समय और दूरी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। हम एक ही स्थान पर दो या बहुत से स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने समय को और दूरी को भी अपने नियंत्रण में रखा। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने असाध्य बीमारियों पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। पिछले रविवार हमने देखा कि जन्म के दो नेत्रहीन प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और यूहन्ना के 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं एक युवक के बारे में जो जन्म से नेत्रहीन है, और प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। आज तक किसी ने भी जन्म से जो नेत्रहीन है उनको दृष्टि दान नहीं दिया है, दृष्टि प्रदान नहीं की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आंखें प्रदान की, देखने की क्षमता प्रदान की। हम पढ़ते हैं एक महिला के बारे में जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मत्ती के ही
9वें अध्याय के 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। 12 वर्ष से लगातार लहू बह रहा है और हो सकता है कि उसको कैंसर की बीमारी हो, असाध्य रोग, नेत्रहीनता या अंधत्व असाध्य रोग है। और इस महिला का रोग भी संभवतः कैंसर हो, वो भी असाध्य था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी है। मत्ती 8 उसके दूसरे पद को पढ़िएगा। मत्ती 8 उसका दूसरा पद। देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और उससे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि आप हमें शुद्ध कर दीजिए, आप यदि चाहें तो आप शुद्ध कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह तो कर सकते हैं, ही कैन डू, ही इज एबल टू डू। तो उन्होंने, हम आगे पढ़ते हैं कि उन्हें स्पर्श किया है। कुष्ठ रोगियों को कोई छूता नहीं है, लोग घृणा करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पर्श किया है और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी है। तो असाध्य बीमारियों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। सिर्फ कह करके या बोल कर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। चौथी बात हम देखते हैं, निकालिएगा मत्ती 14 उसका 25वां पद। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्षमता को पानी पर चलकर दिखाया, अपनी योग्यता को, अर्थात विज्ञान के नियमों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार को प्रकट किया। यह प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है कि उन्होंने विज्ञान के नियमों पर अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। पढ़िएगा मत्ती 14 का 25वां पद। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्रभु यीशु मसीह झील पर चलते हुए, आज तक कोई चला नहीं है पानी के ऊपर, पर उन्होंने ये करके दिखलाया। ही इज एबल टू डू। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारी सोच, हमारी समझ से बढ़कर काम कर सकते हैं हमारे लिए। फिर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर अपने अधिकार को प्रकट किया है और इस अधिकार का प्रदर्शन उन्होंने मनुष्य की तीनों अवस्थाओं पर किया है। तो मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यकाल की अवस्था, युवा काल की अवस्था और प्रौढ़ावस्था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों अवस्थाओं के में जो लोग मृत थे उनको फिर से यीशु मसीह ने जिला दिया है। जैसे याईर की बेटी, वो अपने बाल्यकाल में थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन दान दिया है। फिर हम पढ़ते हैं एक विधवा स्त्री के विषय में, उसका जवान बेटा था और वो भी मृत था और विधवा बहुत रो रही थी। प्रभु यीशु मसीह का हृदय पसीज गया और उन्होंने जवान बेटे को, अर्थात मनुष्य के दूसरी अवस्था को, उन्होंने जीवन प्रदान किया। और फिर हम पढ़ते हैं लाजर के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन प्रदान किया और अद्भुत आश्चर्यजनक है कि 4 दिन से मृत था वो, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन प्रदान किया। तो यहां पर हम ये सीखते हैं कि किसी भी अवस्था में यदि मनुष्य की मृत्यु होती है तो प्रभु यीशु मसीह उसको पुनरुत्थान की सामर्थ्य देकर हमेशा के लिए जिला सकते हैं। जैसे 4 दिन का अंतराल है लाजर के पुनरुत्थान में, लाजर के जीवन जब मिला है उसको, उसमें 4 दिन मृतक अवस्था से लेके जीवन पाने तक 4 दिन का अंतराल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस दूरी को समाप्त किया। तो हम किसी भी समय यदि हमारी मृत्यु होगी कोई बात नहीं, और कितने भी समय के बाद प्रभु यीशु मसीह हम सभी को जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर अपने अधिकार को प्रकट किया। और 6वां, ये भी बहुत बड़ा अधिकार, और मैं चाहूंगा कि इसे आप पढ़ें मत्ती 9 उसके 6वें पद में ये उल्लेख है। मत्ती 9 के 6वें पद में, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को
पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे तो हुए से उन्होंने, कहा, प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा किया है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया, उसके मित्रों ने उसे उतारा है प्रभु यीशु मसीह के सामने। किसी के निवास स्थान की छत को उन्होंने खोला है और उस मित्र को प्रभु यीशु मसीह के सामने उतारा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। और ये बड़ा विवाद का विषय बन गया, क्योंकि वहाँ बहुत से जानकार लोग हैं, शास्त्री हैं, फरीसी हैं, व्यवस्था के जानकार लोग हैं, और वो पूछते हैं किस अधिकार से तू पाप क्षमा कर रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। और लिखा है कि वो चंगा हो गया और वो चलने और फिरने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने, हमने देखा 6 बातों के द्वारा, 6 कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ को प्रकट किया, सर्वशक्तिमान होने के सामर्थ को। फिर प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरी सामर्थ है, सर्वज्ञानी होने की सामर्थ है, उसको भी हम देखते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। ही नोज ऑल थिंग्स, सब कुछ जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। मन की बात, जिसे जानना सबसे कठिन काम है, उसे प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। पढ़िएगा मत्ती का ही 9वां अध्याय 4था पद पढ़िएगा, मत्ती 9 उसका 4था पद। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जान गए कि जो लोग वहां पर थे वो क्यों बुरा विचार कर रहे हैं, क्यों उनके हृदय में। और यही घटना थी। वो व्यक्ति जो कि पैरालाइज्ड था, वो व्यक्ति जो कि लकवाग्रस्त था, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो अपने मन में वो कुछ सोचने लगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उल्टा सीधा सोचने लगे, गलत बातें सोचने लगे। तो यीशु ने जान लिया उनके मन की बात को। तो यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। और कुलुस्सियों उसके 2 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। एक पद निकालिए, रोमियो 11 33 और 34 पद। तो कुलुस्सियों की पत्री में संत पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। पढ़िएगा रोमियो 11। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा है, जो परमेश्वर का धन है। और लिखा है कि उनका बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। सर्वज्ञानी है प्रभु यीशु मसीह, कोई मंत्री नहीं, कोई सलाहकार नहीं है। सर्वज्ञानी प्रभु यीशु मसीह हैं, सर्वसामर्थी हैं, सर्वज्ञानी हैं। और इसीलिए वो योग्य हैं कि हमारे सोच विचारों से, हमारी दुआओं से, प्रार्थनाओं से, विनती निवेदनों से कहीं अधिक हमारे लिए कर सकते हैं। और ये काम केवल वही कर सकते हैं। तीसरा, सर्वसामर्थ होने का तीसरा जो गुण है वो है सर्वव्यापी होना। और प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है हमसे कि जहां कहीं 2 या 3 उनके नाम से एकत्रित हैं, उनके मध्य में वो उपस्थित होते हैं। तो यदि प्रतिज्ञा की है तो ऐसे ही नहीं की है, उनके पास योग्यता है कि एक ही समय में वो अनेक स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। तभी उन्होंने ये प्रतिज्ञा सबसे की है। एक पद देखिएगा, यूहन्ना 20 उसका 19वां पद। यूहन्ना 20 और उसका 19वां पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन जो विवरण है उसे पढ़िएगा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया
और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। द्वार बंद हैं और यीशु ने भीतर प्रवेश किया है। सर्वव्यापी हैं प्रभु यीशु मसीह। ना सिर्फ 2 या 3 लोगों के मध्य में यीशु उपस्थित है जहां द्वार खुला है, लेकिन जहां द्वार बंद हैं, कोई प्रवेश नहीं कर सकता कमरे के भीतर। उस कमरे के भीतर प्रभु यीशु मसीह के 11 शिष्य हैं, 10 शिष्य कहना चाहिए। वो बैठे हैं और प्रभु उनके मध्य में उपस्थित होते हैं। और इसी के 26वें पद में भी ये बात लिखी है यहाँ पर, और पढ़िएगा इसे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उनके मध्य में आकर, जबकि द्वार बंद थे। यहाँ पर भी द्वार बंद थे यहूदियों के भय के मारे। शिष्य बहुत भयभीत थे, डरे हुए थे, लेकिन यीशु उनके मध्य में उनकी हौसला अफजाई के लिए आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह योग्य हैं और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है। चौथा प्रमुख कार्य, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ठोकर खाने से बचा सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह, उन्हें ही ये योग्यता है। हम देखेंगे, पढ़िएगा यहूदा की पत्री जो कि प्रकाशित वाक्य के पहले है, एक ही अध्याय है वहाँ पर, उसके 24वें पद को पढ़िएगा, उसका प्रथम हिस्सा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। अब जो का मतलब प्रभु यीशु मसीह ठोकर खाने से बचा सकता है। केवल वही एबल है, ओनली ही कैन डू। केवल वही हमें बचा सकते हैं ठोकर खाने से। NIV बाइबल में आया है, टू हिम हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग। हमें ठोकर खाने से बचाने के योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह। और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आया है, टू हिम हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम फॉलिंग। गिरने से बचा सकता है। तो ठोकर खाना, गिरना एक ही बात है। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। केवल वही बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उन्हें क्यों ये योग्यता प्राप्त है। पहले हम ये देखेंगे कि इस संसार में ठोकर मारने वाले, ठोकर खिलाने वाले लोग बहुत हैं। एक पद निकालिए, आज का पाठ जो पढ़ा गया पुराने नियम से, नीति वचन 4 अध्याय और उसका 16वां पद। नीति वचन 4 और 16वां पद। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। हाँ, कितनी बड़ी बात यहाँ पर राजा सुलेमान ने लिखी है कि दुष्ट लोग जब तक किसी को ठोकर ना खिलाएं उनको नींद नहीं मिलती है, नींद आती नहीं है। तो इस दुनिया में लोग हैं जो ठोकर मारते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो ठोकर खिलाते हैं दूसरों को। और ये नशा इतना ज्यादा होता है, जुनून होता है कि यहां पर राजा सुलेमान लिख रहे हैं कि उनको नींद नहीं आती। दिन का चैन, रात की नींद उनकी उड़ जाती है जब तक किसी को ठोकर ना खिलाएं। तो लोगों का ये जुनून है। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो जिन्होंने यीशु को हमारे लिए भेजा। इस दुनिया में केवल यीशु ही उठाने वाले हैं, केवल यीशु ही उठाते हैं। हमें गिरने से बचा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता 116 का 8वां पद आज ये पढ़ा गया उत्तरवादी की रीति से, और यहां भजनकार लिखते हैं कि तूने मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। तो ये बाइबल का परमेश्वर है जो हमें ठोकर खाने से बचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, चूंकि उनको ठोकर खिलाने की बहुत कोशिश की गई, फरीसियों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा, व्यवस्थापकों के द्वारा और सदूकियों के द्वारा,
और जो उस समय के मंदिर के जो तत्कालीन महायाजक थे, उन सभी लोगों के द्वारा, उनकी सभा जिसे सनहेद्रिन कही जाती, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को कदम कदम पर ठोकर खिलाने का षड्यंत्र किया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं गिरे, कहीं भी नहीं। तो मुझे और आपको यदि बचा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो इसलिए क्योंकि वो कहीं गिरे नहीं हैं ठोकर खाकर, परंतु हम ठोकर खाते हैं। ठोकर खाना ये छोटा सा वाक्यांश मुहावरा है। ठोकर खाना, ठोकर खिलाना, एक वाक्यांश है जो मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होता है। और इसका अर्थ है, यदि आत्मिक अर्थ देखें, यहां पर जो वो कह रहे हैं यहूदा, कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, तो किस ठोकर की बात कर रहे हैं? यहां पर जो आत्मिक अर्थ है, ये भौतिक अर्थ नहीं, फिजिकल नहीं है कि किसी स्थान पर कुछ रखा हुआ है ऑब्स्टेकल जैसा, और हम जाते हैं, हड़बड़ा कर जाते हैं, देखते नहीं, उससे टकराते हैं, हपट कर गिर जाते हैं। ये वो बात नहीं है। इसका आत्मिक अर्थ है, और इसका आत्मिक अर्थ है पाप में गिरने से। अब जो तुम्हें पाप में गिरने से बचा सकता है, तो यीशु मसीह बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया। लोगों ने बड़ी कोशिश की, जैसा मैंने बताया आपको, पाप में गिराने की बहुत कोशिशें यीशु मसीह को की गई, परंतु हर जगह यीशु मसीह निर्दोष निकले हैं। उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। तो मुझे और आपको वही बचा सकते हैं पाप में गिरने से, जो खुद नहीं गिरे हैं। लूका 15 में हम देखते हैं एक चरवाहे को, जिसके पास 100 भेड़ें थी, लेकिन एक भेड़ गुम गई है। और हमेशा इस बात को इस रूप में देखते हैं कि शाम का समय है, चरवाही करके आया है, और उसी अवस्था में 99 को उसने छोड़ा है चारा अपने उस स्थान पर जहां पर भेड़शाला है, और एक को खोजने निकल गया। और बहुत पहले मैंने एक तस्वीर देखी, संभवतः आपने भी तस्वीर देखी हो, बहुतों के घरों में वो तस्वीर दिखती है, कि एक भेड़ है जो कि एक पहाड़ की ढलान पर, जहां पर कटीली झाड़ियां हैं और जहां से वो नीचे गिर सकती हमेशा के लिए, उस ढलान पर वो भेड़ है, फंसी हुई है। और चरवाहा किसी तरीके से किसी पत्थर को पकड़कर और झुककर उस भेड़ को बचाता है, बड़े जोखिम लेकर के। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं हम उस रूप में, उस चरवाहे के रूप में, और भेड़ हम होते हैं जो संसार के ऐसी ढलान पर कांटों के बीच में फंसे हुए होते हैं अपने पाप में, और यीशु मसीह हमें बचाते हैं। तो यीशु मसीह ना सिर्फ परीक्षा की घड़ी में हर एक मनुष्य की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो परीक्षा में विजयी हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह पढ़े हैं पर विजयी हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह पाप में गिरने से मुझे और आपको बचा सकते हैं। भजन संहिता 37 अध्याय के 23 पद में और 24 पद में हम एक बहुत अच्छी बात देखते हैं कि परमेश्वर हमें बचाते हैं। देखिएगा भजन संहिता 37, 23 और 24 पद पढ़िएगा। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। पाप में यदि हम गिर जाते हैं और बचना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर दृष्टि डालते हैं, लिखा है कि परमेश्वर हाथ थाम लेते हैं। चाहे कोई गिर जाए, और हम सब परीक्षा में पड़ते पाप में गिरते हैं, पर यदि हम निहारें परमेश्वर पिता की तरफ, तो यीशु है वहां पर,
जो हमें पाप से बचाते हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ भजनकार लिखते हैं। और नीति वचन 4 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर नहीं खाएगा। तो यदि यीशु हमारे साथ है तो हम पाप में गिरने से बचेंगे। दो बातें हैं, पाप में गिर गए तो भी यीशु हमें बचाएंगे, और यदि नहीं गिरे हैं, ठोकर खाए हैं, ठोकर खाने के पहले वो हमें बचाने की योग्यता रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, आज के सुसमाचार मत्ती के 18 अध्याय पर हम आ जाएं। और यहाँ 6वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको शिक्षा दे रहे हैं कि हम इस संसार के लोगों के समान नहीं बने। ये संसार के लोग जब तक किसी को पाप में ना गिराएं, जब तक ठोकर ना खिलाएं, उनको रात को नींद नहीं आती। ये हमने देख लिया नीति वचन 4:16 में। पर प्रभु यीशु मसीह की क्या शिक्षा है हमारे लिए? पढ़िएगा 6वां पद, मत्ती 8:18 का 6वां पद। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे और आपको किसी के ठोकर खाने का कारण नहीं बनना है। प्रभु यीशु मसीह नहीं बने ठोकर खाने का कारण। मुझे और आपको किसी को पाप में गिराने का कारण नहीं बनना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हम तो गिरे ही पाप में, दूसरों को भी गिरा डाले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट, जो पत्थर का बना हुआ होता, जिसके बीच में छिद्र होता था, काफी बड़ा, जहां से दाना डाला जाता था, चक्की पीसी जाती थी, तब वो डाला जाता उसके गले में और गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। इतना ये दुष्टता का काम है, यीशु मसीह कहते हैं, और इसकी सजा भी बहुत है। और 7वें पद में क्या लिखते हैं? ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो हम किसी के लिए ठोकर खाने का कारण ना हो। और हम ये देख रहे हैं, ठोकर खाने का मतलब पाप में गिरने का मतलब होता है। ठोकर खाने का अर्थ पाप में गिरना। तो हम कारण ना बने किसी के लिए कि हम किसी को पाप में गिराएं। पर एक मसीह होने के नाते मुझे और आपको जवाबदारी दी गई है कि जो पाप में गिरते हैं उन्हें हमें छुड़ाना है, बचाना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि वो बचाए जाएं। उनको बताना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो बचाने के लिए इस दुनिया में आए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 8वें और 9वें पद में 3 बातें कहते हैं, और वो उदाहरण देते हैं हाथ का, पांव का और आंख का। और वो कहते हैं 8वें और 9वें पद में, समझाऊंगा, कि यदि हमारा हाथ ठोकर खिलाए या हमारा पांव ठोकर खिलाए, हमारी आंख ठोकर खिलाए, यीशु कहते हैं उसे काट कर फेंक देना। इसका क्या मतलब है? हाथ कैसे ठोकर खिलाता है, पांव कैसे ठोकर खिलाती है और आंख कैसे ठोकर खिलाता है? तो फिर से उसी अर्थ की ओर हम जाएंगे कि ठोकर खिलाने का अर्थ है पाप में गिरना। तो ये हाथ से हम पाप के काम करते हैं। हमारे हाथ हमें ठोकर खिलाते हैं, अर्थात पाप में गिराते हैं। और हमारे पांव भी जब हम पाप करने की दिशा की ओर बढ़ते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारी आंखें भी, जिनके द्वारा हम पाप करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इनको अलग कर दो अपनी देह से। बेहतर यह है कि तुम इनके बिना आ जाओ स्वर्ग के राज्य में, अर्थात क्षमा मांग लो, तुम पाप से दूर हट जाओ। तुम फेंक कर शब्दशः नहीं निकालिएगा इसके मतलब को कि हाथ को काट कर फेंक दे, आंख को निकाल कर फेंक दे, पाप को। लेकिन वो कहते हैं कारण जो है उसको अलग कर दो, और तब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। तो ये इसका अर्थ है। और ठोकर खाने का इतना गहरा महत्व है। हम किसी के लिए ठोकर खाने का कारण ना बने, पाप में गिराने का कारण ना बने, पाप से बचाने का कारण हम बने।
हम देखते हैं कि पतरस और शिष्यों ने बड़ा ठोकर खाया। अंत में आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार से ठोकर खाया है। मत्ती 26 और उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं। मत्ती 26 और 31 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, यहाँ लिखा है, पढ़िएगा। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। गतसमनी में जब प्रभु यीशु मसीह थे, अंतिम रात्रि क्रूस पर चढ़ने के पहले प्रभु यीशु मसीह की अंतिम रात्रि शिष्यों के साथ बीत रही है। प्रभु यीशु मसीह गाना गाए हैं, भजन गाया उन्होंने शिष्यों के साथ, और फिर वो शिष्यों से कहते तुम आज की रात ठोकर खाओगे, तुम पाप में गिरोगे। तब उसके बाद क्या हुआ? 34 पद पढ़िएगा। यीशु ने नहीं, 33 पद पढ़िएगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। और हम देखते हैं वो पतरस कहता है कि सब पाप में गिरेंगे तो गिरेंगे प्रभु, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा। मुझे प्राण भी देना पड़े आपके लिए तो मैं दूंगा अपना प्राण। पर आगे हम जानते हैं कि वो पाप में गिरा है। 3 बार यीशु का इनकार उसने किया है। तो हमारे लिए सीखने की आवश्यकता है कि हमें ठोकर नहीं खाना है, पाप में नहीं गिरना है, न किसी को पाप में हमें गिराना है, और विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर कि वे हमें ठोकर से बचा सकते हैं। तो ये काम है जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, ठोकरों से मुझे और आपको बचाते हैं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हमारे मध्य में आप उपस्थित हुए हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर, उनकी योग्यता पर आज हमने विचार किया 2 बातों के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं पिता उस प्रकाशन के लिए जिसे आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। आपकी महिमा, आराधना, स्तुति करते हो। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं, मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो आप सबको ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह।